दोस्तों सोचिए, अगर अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी खड़ा है और खुलेआम कह रहा है हम एक परमाणु ताकत है, अगर हम गिरे तो दुनिया का आधा हिस्सा साथ ले जाएंगे। इतना नहीं, वो भारत को धमकी देता है इंडस नदी तुम्हारी संपत्ति नहीं है, अगर बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। कश्मीर को पाकिस्तान का जीवन रेखा बताता है और फिर भारत को मर्सिडीज और खुद को डंप ट्रक कहकर टक्कर देने की बात करता है। 11 अगस्त 2025 को अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य टैंपा शहर, यहाँ पर कार्यक्रम में पाकिस्तान के चीफ आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। विदेशी धरती पर अक्सर नेता और अधिकारी अपने देश की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। मुनीर ने अपने भाषा से सीधा भारत पर वार कर दिया, सीधा भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। मुनीर ने कहा हम एक परमाणु राष्ट्र है, अगर हमें लगे कि हम गिर रहे हैं तो हम दुनिया का आधा हिस्सा साथ ले जाएंगे। यह सीधा सीधा इशारा था कि पाकिस्तान खुद को डूम्सडे यानी कयामत के बटन वाला देश मानता है। ऐसी बातें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नीति के खिलाफ है और ये दुनिया में डर फैलाने वाली भाषा है। अब दोस्तों, इंडस नदी और बांध का मुद्दा क्या है? मुनीर बोले इंडस नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, अगर वे बांध बनाएंगे तो हम उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। सीधा ये भारत को धमकी दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, जिसे विश्व बैंक की गारंटी प्राप्त है। भारत इस संधि के तहत अपने हिस्से की नदियों पर बांध बना सकता है। मुनीर का यह बयान इस संधि का सीधा गलत है और यह दिखाता है कि पाकिस्तान पानी के मुद्दे को भी युद्ध का बहाना बना सकता है, यानी युद्ध करने के लिए कोई भी बहाना पाकिस्तान बना सकता है। और तो और दोस्तों, उसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की जीवन रेखा है, यह भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि अनसुलझा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये वही पुराना राग है जिसे पाकिस्तान 1947 से अभी तक गाता आ रहा है। भारत की नीति साफ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब भारत का आंतरिक मामला भी बन चुका है। पाकिस्तान के मुनीर चीफ ने एक और गलत बयानबाजी कर दी। भारत एक चमत्कार मर्सिडीज है और हम एक डंप ट्रक हैं, अगर ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? ये बयानबाजी मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसमें युद्ध की चेतावनी छिपी है, यानी पाकिस्तान अपनी आर्थिक और सैन्य स्थिति खराब होने के बावजूद युद्ध छेड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इसको जमकर वायरल किया जा रहा है और इस बात का काफी मजाक भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग कहा, यानी परमाणु हथियार दिखाकर डराने की कोशिश। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा कि पाकिस्तान की ऐसी बयानबाजी उसकी अंदरूनी कमजोरी और हताशा को दिखाती है। दोस्तों, एक बात साफ है, शब्द कभी कभी गोलियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि परमाणु हथियार किस तरह राजनीति का हथियार बन सकते हैं। आपके हिसाब से भारत को इसका बयानों का जवाब देना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक मामला भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। उसके बाद यह सुनने आ जाता है कि पाकिस्तान जैसा देश परमाणु की धमकी दे रहा है। और आप ये भी बात ध्यान दीजिए कि मुनीर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य टैंपा के शहर से धमकी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु की धमकी दे रहा है। इस धमकी की वजह से पाकिस्तान का खूब मजाक भी बनाया जा रहा है और गौर करने की बात भी है दोस्तों, यह सिर्फ धमकी है या जंग करने की कोई साजिश। दोस्तों, एक बात यह भी जानते चले कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रसिया और ईरान के करीब जाए, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसकी वजह से भारत को जहां से सस्ता तेल मिलता है वहां से वो लेता है। रशिया और ईरान से भारत को तेल सस्ता मिलता है, वहीं अमेरिका पर बैरल $25 से लेकर $30 तक महंगा देता है। यही वजह मानी जा रही है कि टैरिफ को बढ़ाया है और यह शख्स अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां से फायदा मिलता है वहीं वो झुक जाता है। अब दोस्तों, ये मुनीर के बयान से पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है, क्योंकि दोस्तों ये जो बयानबाजी कर रहा है, जो कि अपने देश में बैठकर नहीं अमेरिका के देश में बैठ
बैठकर कर रहा है। दूसरे के देश में बैठकर ये बयानबाजी करना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें कुछ और माइंडसेट है और कुछ इसमें गेम प्लान है। आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या गेम प्लान है? मुझे तो ऐसा लगता है इसमें पूरा गेम प्लान डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि जहां पर उसको फायदा लगता है वहां पर वो हमेशा झुक जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि दूसरे देशों से जंग होता है उस तरफ वो हमेशा झुक जाता है, क्योंकि जहां उसको प्रॉफिट होती है वहीं वो चला जाता है। कुछ वक्त पहले हमारे इंडिया में वो आया था, काफ़ी उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किए, लेकिन वो अब इतना गंदा काम कर रहा है जो कि इंडिया के करोड़ों लोगों को घाटा हो रहा है। करोड़ों रुपए का जो भी प्रॉफिट हुआ था अभी वो लॉस में जा रहे हैं। माल पड़ा है, माल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है किसका इसमें माइंडसेट है, किसमें इसका क्या गेम है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन से होना चाहिए तो आप मुझे बताएं, तो मैं वही कवर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।